जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये वाली जो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो होती है जिसके अंदर आप एक क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ टाइमर चलता है। टाइमर जैसे ही उसका एंड होता है उसके दरमियान देखें हमारे पास फ्रेम स्टिल हो जाता है। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारे पास इमेज आ रही है, पीछे बैकग्राउंड चल रही है, आपकी आवाज़ चल रही है, यहाँ टाइमर चल रहा है। ठीक है। और जैसे ही टाइमर हमारा एंड हो जाएगा, एंड होने के बाद यहाँ पर आएगा उसका, यहाँ पर हमारे पास एक आएगा रॉन्ग आंसर और साथ में उसकी एनिमेशन प्ले होगी, और ये साथ में आएगा करेक्ट आंसर, उसकी एनिमेशन प्ले होगी। आप एक मरतबा वीडियो को देख लें, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसको कंप्लीट एडिट कैसे करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, कैपकट में आने के बाद एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। सिंपल मैंने प्रोजेक्ट अपना दे दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको रीनेम कर लेंगे। इसको मैं कह देता हूँ क्विज़। ठीक है, क्विज़ करने के बाद एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें काम किस तरह चलेगा। काम बेसिकली इस तरह होगा कि हमारे पास सबसे पहले एक बैकग्राउंड होगी। अब बैकग्राउंड में मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास कोई भी वीडियो हो सकती है। अगर आप अपनी वीडियो बना के उसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब आप सामने अपने कैमरा लगाया हुआ है और ख़ुद उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग उस अपनी वीडियो को भी लगा सकते हैं। अब मैंने डमी वीडियो लगानी है क्योंकि मैंने खुद तो रिकॉर्ड नहीं की, तो सिंपल हम जाएंगे इंपोर्ट में। यहाँ पर आने के बाद मैंने एक वीडियो रखी हुई है, ये दिखा दे तो मैंने कहाँ से डाउनलोड की है। आप आएँ गूगल पे, यहाँ पर आने के बाद आ जाएँ पिक्सबे में। यहाँ पर आपको फ्री वीडियोस मिल जाती हैं जिनके ऊपर कॉपीराइट वगैरह नहीं होता, ठीक है, तो आप इनको इजीली यूट्यूब में यूज़ कर सकते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि ये जो पर्सन है ये हमारे पास एक क्वेश्चन कर रहा है। अब जो हम लोग थीम क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर ऐसे चलेगा, ये जो पर्सन है वो जो क्वेश्चन पढ़ेगा वो यहाँ पर क्वेश्चन प्ले हो। ठीक है। अब जैसे ही उसने क्वेश्चन बोला है, उस जो क्वेश्चन के अंदर उसने चीज़ पूछी होगी वो चीज़ यहाँ पर आ जाए, मतलब इस जगह पर हमारे पास वो पिक्चर इमेज या वीडियो कुछ भी आ जाए। नीचे वाली बार में हमारे पास आ जाए क्वेश्चन, और यहाँ पर साइड पे हम टाइमर लगा देंगे। ठीक है। अब जैसे ही टाइमर हमारा ख़त्म होगा, अच्छा टाइमर के अंदर भी हमने ऐसे करना है कि जब यहाँ पर टाइमर चल रहा हो उस वक्त ये जो फ्रेम्स हैं ये स्टिल हो जाएंगे, यानी कि ये फ्रीज़ हो जाए। क्योंकि जब टाइमर चलेगा तो हम लोग यहाँ रुक जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि इसको हम फ्रीज़ करना भी सीखेंगे, टाइमर लगाना सीखेंगे, और एडिटिंग लेयर्स को हम आपस में अटैच करेंगे। उसके बाद में हम लोग जब उसका ओरिजिनल आंसर वो दे देगा तो हम लोग टिक का नोटिफिकेशन लगाएंगे। ठीक है, और साथ में उसकी साउंड प्ले करेंगे। और पहले हम लगा के देखेंगे कि उसने रॉन्ग आंसर दिया है, तो रॉन्ग आंसर के ऊपर हम देखेंगे कि हमने क्रॉस का नोटिफिकेशन कैसे लगाना है और साथ में उसकी साउंड कैसे प्ले करवानी है। ठीक है। तो सिंपल मैं आता हूँ कैपकट में वापस। अच्छा, यहाँ पर जो बैकग्राउंड के अंदर मैंने वीडियो ऐड कर लिया है जिसके अंदर वो क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो मैंने इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। जाहिर सी बात है इसकी आवाज़ नहीं है, ये मैंने डमी वीडियो रिकॉर्ड की है, देखें ज़रा आप। अच्छा, अब हम यहाँ पर कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर क्वेश्चन लिखें यहाँ पर उसका आंसर आए, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम जगह के अकॉर्डिंग इसको ऐसे ही अरेंज करेंगे। ठीक है, आप कोई भी उसकी पोजीशनिंग रख सकते हैं। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर देखें अब क्वेश्चन ऐड करना है, जो उसने क्वेश्चन किया है उसको करने के लिए हम जाएंगे टेक्स्ट के अंदर। और टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ से डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ऐड कर लें। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बेसिकली सिंपल सा टेक्स्ट है, बाद में हम इसको एडिट कर लेंगे। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको हमने वो वाला क्वेश्चन लिखना है जो इस पर्सन ने किया है, यानी कि हम लोग नहीं भी लिख सकते, लेकिन मैं वैसे ही लिखने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारे पास साउंड नहीं है। तो उसको लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे क्वेश्चन। ठीक है। तो क्वेश्चन आप कोई भी रख सकते हैं, जिस तरह मैंने कार के रिलेटेड रखा है। और मैं आपको बताया तो हमारा क्वेश्चन क्या है, मैंने जो जहन में अपने जूम किया है वो बेसिकली ये है कि हम लोग पूछेंगे, यहाँ पर इमेज आएगी कार के लोगों की, और ये पर्सन क्वेश्चन कर रहा होगा कि ये जो लोगो आपके सामने आया है ये किस कार का है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही टाइमर स्टार्ट हो के बाद में ख़त्म होगा उसके बाद इसका आंसर आएगा। ठीक है। तो ये चीज़ हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा एक, वो मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, दिस लोगो बिलोंग्स टू विच कार, यानी कि जो लोगो आएगा ये किस कार से बिलोंग कर रहा है। तो ज़्यादा सी बात है बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉन्ट साइज़ में आके इसको छोटा कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, छोटा करने के बाद जितना आपने रखना है उतना कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखें ये सेट हो गया। अब आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं कि इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे ना तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको सिंपल ही ऐसे रखूँ लाइन के अंदर। ठीक है, लाइन में रख के हम इसको यहाँ नीचे रख सकते हैं। एक और हम काम कर सकते हैं कि देखें अभी ये जो टेक्स्ट आ रहा है हमारा, ये इसके साथ इतना ब्लेंड हो गया कि हमें पता ही नहीं लग रहा कि टेक्स्ट लिखा आ रहा है, और बहुत ज़्यादा awkward लग रहा है। ठीक है, मतलब कि इतना कोई प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसके पहले फ़ॉन्ट को चेंज करें, सबसे पहले कोई
जो मेन फॉन्ट्स होते हैं जिनको हम लोग साथ में B1s कहते हैं या फिर पॉपिंस के फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको यूज़ करें, वो ज़रा बोल्ड होते हैं। अब ये देखें फिर भी थोड़ा सा इससे अलहदा हो गया बैकग्राउंड से। अब इसका यहाँ से कलर चेंज करने वाला, जाहिर सी बात है पीछे भी लाइट है ऊपर भी लाइट कलर है, तो ये कलर स्कीम आपस में मैच नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इनका कंट्रास्ट पैदा करेंगे। तो उसको करने के लिए सिंपल यहाँ से हम ब्लैक भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्लैक का ना इतना शेडो क्रिएट नहीं होता है पीछे वाले से। तो सिंपल अगर हम येलो लगाते हैं तो फिर भी ठीक है। येलो लगाने के बाद अगर हम इसको नीचे आके कोई शेडो वगैरह इसके साथ लगा दें तो अच्छा हो जाएगा इसमें, ठीक है। नीचे आए, यहाँ बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड भी आप ऐड कर सकते हैं, और नीचे आएंगे तो शेडो मिल जाएगा, ठीक है। शेडो को इनेबल करें, साथ ही शेडो क्रिएट हो गया, देखें हम पहले से कितना ज़्यादा ये इंगेजिंग हो गया है। और यहाँ से आप शेडो की बाद में ओपेसिटी वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल से ठीक है, ठीक है। मतलब इतना भी चल सकता है। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम लोग इसके इर्द गिर्द एक सर्कल या फिर एक स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगल ड्रा कर दें, ठीक है। उसको ऐड करने के लिए आप ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ पर देखें आपको पहले से बने बनाए इफेक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इन इफेक्ट्स में से किसी को भी क्लिक करेंगे वो वाला पर्टिकुलर इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब देखें येलो वाला भी ठीक लग रहा है, ठीक है, इसको आप यहाँ पर ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो बाकी मैं कंट्रोल जी से बैक कर देता हूँ, मुझे तो वो पिछले वाला ही ठीक लग रहा था, ये वाला, ठीक है। अब ये भी ऐड कर सकते हैं हम लोग और वो भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे टेक्स्ट ऐड करना है। अब मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर देखें ये जो यहाँ से वीडियो प्ले हुई हमारी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसने बोलना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ से बोलना स्टार्ट किया, जैसे ही हमारा करेक्टर इसको बोलना स्टार्ट करेगा क्वेश्चन को, तो साथ ही हमारे पास क्वेश्चन भी आना चाहिए। ये ना हो कि वो क्वेश्चन अपना बोल के ख़त्म कर दे और बाद में कहीं टेक्स्ट आ रहा हो। तो उसके लिए ये टेक्स्ट वाली लेयर होगी, इसको पकड़ के हम लोग इसके साथ लगा देंगे, ठीक है। अब चेक करें, जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ, अब उसने बोलना स्टार्ट किया, उसके साथ ही टेक्स्ट आ गया, ठीक है। ये काम तुम्हारा हो गया। लेकिन यहाँ पर देखें बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट ऐसे अचानक ही आ गया, ठीक है। इसके अंदर हमने एनिमेशंस लगानी है, इसको डबल क्लिक करें टेक्स्ट को, यहाँ पर आपको एनिमेशंस मिल जाएंगी। एनिमेशन में जाएं तो यहाँ से जोन से भी आपको, जाहिर सी बात है ये प्रो वर्जन में इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो इसलिए जो फ्री वाली चीज़ें हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल रही होगी कि आप लोग प्रो वर्जन की चीज़ों को भी यूज़ करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं कैप कट में, उसको भी आप देख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ से मैं ये वाला लगाया था टाइप राइटिंग वाला, जिससे मतलब पता लगता है कुछ चीज़ लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करके डबल क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब देखें यहाँ कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो यहाँ पर देखें एनिमेशन के नीचे ड्यूरेशन मिल जाएगा आपको, तो उसकी ड्यूरेशन को आप बढ़ा दें ताकि वो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए प्ले हो, ठीक है। अभी हमारे पास टेक्स्ट लिखा आ गया टाइप राइटिंग फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही टेक्स्ट लिखा आएगा वो क्वेश्चन कर लेगा। अब यहाँ पर जैसे ही उसने टेक्स्ट लिखा है ना, ज़ाहिर सी बात है जो सवाल किया है उस सवाल के अकॉर्डिंग एक इमेज भी थी। मैंने आपको जिस तरह बताया कि हमने क्वेश्चन किया है कि दिस लोगो बिलोंग्स टू विच कार, यानी कि जो लोगो होगा कौन सी कार से मैच कर रहा है। लोगो तो भी हमारा आया ही नहीं है, इसलिए हमें ऊपर थर्ड लेयर के अंदर लोगो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस मैं इंपोर्ट में जाता हूँ, यहाँ पर मैंने एक लोगो रखा हुआ है, ये मैंने सिंपल कहाँ से लिया है, ये सिंपल मैंने गूगल में जाके यहाँ से मर्सिडीज़ का एक लोगो डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो वापस आते हैं कैपकट के अंदर, यहाँ पर लोगों को पकड़ के हम अटैच कर लेते हैं। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि लोगों को हमने इस लेयर के अंदर नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पर तो सिंपल सी चीज़ है, देखें जाहिर सी बात है जब ये चीज़ यहाँ सारी प्ले हो जाएगी उसके बाद लोगो आएगा। हम ऐसा तो नहीं ना करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि जैसे ही टेक्स्ट प्ले हो साथ ही हमारे पास लोगो भी आ जाए। तो सिंपल लोगों को उठा के आप टेक्स्ट के ऊपर ले आएँ, ठीक है, इस लेयर के अंदर लेके आएँ यहाँ पर, ताकि हमारे पास जैसे ही देखें ये चीज़ इसने सवाल पढ़ा, और सवाल पढ़ने के दौरान ही हमारे पास लोगो भी आ जाना चाहिए जो भी हमने इमेज लगानी है। तो इसको पकड़ के यहाँ लगा दें, ठीक है, एक साथ ही लोगो भी आ गया हमारा। अब इसको चला के देखते हैं। अच्छा मैं ना बैकग्राउंड म्यूज़िक भी कोई ऐड कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ी साउंड आने लग पड़े आप लोगों को। तो सिंपल आप लोग अगर जाते हैं कि बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह लेना है आपने, तो सिंपल अब यूट्यूब पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चैनल्स हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं नॉन कॉपीराइट वीडियोज़ वगैरह के म्यूज़िक्स, ठीक है। तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर यूट्यूब में जाएँ तो वहाँ पर आपको ऑडियो लाइब्रेरी में भी मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखें हमने ऐड किया। अब जाहिर सी बात है इसकी पोजीशनिंग चेंज करनी है, तो आप लोग सिंपल इसके साइज़ को एडजस्ट करें सबसे पहले, ठीक है, कितना हमने रखना है। ये रखने के बाद आप इसको सिंपल पकड़ के इस तरफ रख दें, जितना भी हमारे रखना चाह रहे हैं, जो हमारे पास इसका साइज़ है, जो पोजीशन अवेलेबल है। तो ये रखने के बाद आप सिंपल प्ले करके देखें। अब ये टेक्स्ट हमारा यहाँ से जैसे ही चलेगा साथ ही उसने लिपसिंग किया, यानी कि बोलना स्टार्ट किया, टेक्स्ट आया हमारा और साथ ही हमारे पास है कि ये लोगो भी आ गया। सर इसी बात है, लोगो भी हमारा सिंपल आ रहा है, इसको भी एनिमेशन लगानी पड़ेगी। लोगो को डबल क्लिक करें, एनिमेशन में जाएं, यहाँ पर जाके हम सिंपल इसको भी कोई एनिमेशन प्ले करवा देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये फेड वाली मैं यूज़ करता हूँ, फेड वाली भी ठीक है, अगर आप लोग यही लगाना चाहिए भी चल देंगी, जिसमें ये देखें फेड हो गया आ जाएगा, ये भी हो सकता है। और नीचे आए अगर आपको कोई और इसमें से अच्छी लग रही है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। वापस हम वीडियोज़ में आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद इसको दोबारा प्ले करके देख लेते हैं। इसका फुल स्क्रीन करके प्ले करके दिखा देता हूँ, इसको देखें। अच्छा अब देखें, आपने चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पर जब उसने कहा है कि
किस कार से ये बिलोंग कर रहा है लोगो, ठीक है। इसका जैसे ही क्वेश्चन ख़त्म हो, अब ज़ाहिर सी बात है हम क्वेश्चन बढ़ा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं, जितना मर्जी आप इसको बढ़ा लें, लेकिन पहले हमने इसको डमी सिर्फ रखा है, पहले हम टाइम को देख लें, उसके बाद हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें उसने कहा है कि ये जो लोगो है किस कार से बिलोंग कर रहा है, समझे, इसने यहाँ पर अपना क्वेश्चन ख़त्म कर लिया यहाँ तक, ठीक है। अब जैसे ही इसने अपना क्वेश्चन ख़त्म किया है तो ज़ाहिर सी बात है इसको यहाँ रुक जाना चाहिए, यानी कि फ्रेम स्टिल हो जाए हमारे, और साथ में यहाँ पर काउंटडाउन आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हम काउंटडाउन देख लेते हैं कहाँ से आएगा। वापस आए गूगल में। अच्छा, ये एक वेबसाइट है पिक्सबे, मैंने आपको बताया था यहाँ से फ्री वीडियोस मिल जाती हैं। सिंपल यहाँ पर आए, सर्च बार में सर्च कर लें काउंट डाउन, ठीक है। काउंट डाउन को हमने ऐड किया और यहाँ पर देखें आपको सारे काउंट डाउन मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें 10 सेकंड्स का काउंटडाउन हमें मिल रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको हम बाद में क्रॉप भी कर लेंगे, तो इसको मैं सिंपल दूसरी टैब में ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपको देखें साइड पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, इसको क्लिक करें और अपनी अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन के अंदर इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। ये देखें डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, अब ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। वापस आते हैं हम अपने कैपकट के अंदर, कैपकट में आने के बाद सिंपल इम्पोर्ट दोबारा करें और यहाँ पर आ जाएँ आप डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद जो हमारे पास काउंटडाउन आया था वो यहाँ पर ले आए हम, ठीक है। इसको भी ड्रैग कर लेते हैं इधर। अब देखें ये 10 सेकंड का काउंटडाउन है, ज़ाहिर सी बात है हम जितने देर का भी लगाना चाहते हैं वो आप उतने देर का लिख के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने 10 सेकंड का रखा है। अब यहाँ पर 10 सेकंड हमारे पास वेट आना चाहिए, तब तक ये काउंटडाउन प्ले होगा। अब ज़ाहिर सी बात है देखें यहाँ पर आगे आ रहा है हैप्पी न्यू ईयर का, हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए ज़ीरो तक, ठीक है। इसको आप देख लें कहाँ तक जाता है, ये जा रहा है 4 3 2 1 0। अच्छा, यहाँ पर अब हमें कट लगाना है, कट लगाने के लिए आप यहाँ पर स्प्लिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे फिर भी कट लग जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पर मैंने शॉर्टकट एक्स रखा हुआ है कट लगाने के लिए, ठीक है। मैं सिंपल एक्स प्रेस करता हूँ तो कट लग जाता है। तो उसके लिए आप शॉर्टकट में जाएँ, यहाँ पर देखें सारे आपको शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आपको स्प्लिट का जो ऑप्शन होगा इसको क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी चीज़ जो अपना टाइप करेंगे, जिस तरह मैं जी टाइप करता हूँ तो उसने देखें जी के ऊपर कट लगा दिया, ठीक है। मतलब कि जब भी मैं जी टाइप करूँगा कट लगा देगा, तो मैंने एक्स पे रखा हुआ है, मैं एक्स पे करके इसको सेव कर देता हूँ। अब जब भी मैं एक्स प्रेस करूँगा तो कट लगा देगा, ठीक है। वैसे जब आप पहली बार कैपकट ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग आती है वो आती है कंट्रोल बी से, ठीक है। कंट्रोल बी कट लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगले वाला जो हमारे पास पार्ट है वो सारी सी बात है हमारे पास यूज़लेस है, उसमें हमने यूज़ नहीं करना है। हैप्पी न्यू ईयर को हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है कीबोर्ड से, ठीक है। तो कीबोर्ड की बजाय अगर आप राइट क्लिक करें तो फिर भी आप यहाँ से इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास। अब देखें ये हमारे पास वीडियो प्ले हुई, इसका टैक्स आ गया, साथ में हमारे पास ऊपर उसका इमेज भी आ गई जो हमने दिखानी चाह रहे थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि आप दो इमेज भी लगाएं, ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं, ऐसा आपने सवाल पूछा है कि इन दोनों में से इमेज वो वाली कौन सी है, कोई भी पर्टिकुलर इमेज हो सकती है ना। जिस तरह हम ये भी पूछ सकते हैं कि दोनों में से सबसे बड़ी दुनिया की बिल्डिंग कौन सी है, एक तरफ आप बुर्ज खलीफा की पिक्चर लगा दें, एक तरफ बुर्ज अल अरब की लगा दें। तो जैसे ही बाद में टाइमर प्ले होगा, टाइमर जब ख़त्म होगा तो उसके बाद जो रॉन्ग आंसर होगा उस पर क्रॉस आए और जो सही हमारा आंसर है उसके ऊपर टिक आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपल एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। अब आ गया हमारे पास टाइमर। अब इस टाइमर को देखें, इतनी बड़ी स्क्रीन है, हम लोग इसको तो नहीं यूज़ करेंगे, हमने इसको सारी सी बात है यहाँ से लेके सिर्फ इतना में चाहिए टाइमर वाली जगह, ठीक है। सारा भी लगा सकते हैं, सारा मैं लगा के पहले आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ठीक है, यहाँ जहाँ पर हमें टाइमर लगाना है ना, इसको देखें, जहाँ इसकी लिपसिंग खत्म हो जाएगी ना थोड़ी, ठीक है, यहाँ पर देखें टाइमर लगाना है। इस जगह पे जाके ब्रेक लगनी चाहिए, हमारी मेन चीज़ ये है इस वीडियो की, ठीक है, कि हमने रोकना कैसे होता है। तो इसको आप राइट क्लिक करें, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्रीज़ फ्रेम, ठीक है। मतलब कि इस जगह का जो फ्रेम है उसको हम फ्रीज़ कर देंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपको देखें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें से आप एडिट में आए, एडिट में आने के बाद यहाँ पर मिलेगा फ्रीज़, फ्रीज़ को क्लिक करेंगे तो देखें ये एक फ्रीज़ फ्रेम हो गया। फ्रीज़ फ्रेम बेसिकली क्या चीज़ है, इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि ये इस जगह का जो फ्रेम था ना उसकी इसने पिक्चर ले लिया और पिक्चर ले के यहाँ लगा दिया। अब जाहिर सी बात है वीडियो को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, पिक्चर को आप देखें ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब ये कुछ भी नहीं हो रहा, वीडियो लंबी नहीं हो रही, बस उस जगह का फ्रेम की पिक्चर ली है उसने, उसको यहाँ पर देखें लगा दिया। अब स्टिल लाइए, देखें जितना मर्जी आप इसको खींचते जाएंगे, जितना मर्जी बड़ा कर लें इसको, स्टिल ही रहेगा, देखें, ठीक है। कितना भी बड़ा हम इसको कर सकते हैं। अब ये कहाँ काम आएगा, अब इसकी जगह ऊपर हम लगाएंगे इसका टाइमर, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब सारी सी बात है अगर मैंने यहाँ पर लगाना है, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ें आ रही हैं, मुझे यहाँ पर फ्रीज फ्रेम के पास चाहिए था ना, तो इस इन दोनों के दरमियान हम लगाना चाह रहे हैं। तो सिंपल इधर आएँ और यहाँ पर ला के ना इसके करीब रखेंगे तो आपके पास देखें खुद ही ऑप्शन आ जाएगी ये लगाने की, यहाँ रखेंगे तो इन दोनों के दरमियान सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर ये आया, ठीक है, साथ ही टाइमर शो हो जाएगा। अब टाइमर सारी सी बात है पूरी स्क्रीन पे आ रहा है तो इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। इसको मैंने छोटा कर दिया। अब छोटा करके हम इस तरफ यहाँ पर साइड पे लगा सकते हैं ऐसे।
अब ज़ाहिर सी बात है, ये इतना अजीब लग रहा है टाइमर, हमें सिर्फ छोटा सा चाहिए था ताकि यहाँ पर टाइमर इसका पूरा हो। तो इसलिए मैंने आपको कहा था इसको हम क्रॉप करेंगे, ठीक है। इसको बड़ा करें, यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आपको कुछ टूल्स मिल रहे हैं, यहाँ पर लास्ट पे मिलता है क्रॉप रीसाइज का। इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब जितनी इमेज आपने रखनी है, जितनी वीडियो रखनी है, आप उसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके क्रॉप कर लेता हूँ। ये देखें, ये हमने एक टाइमर बना के इसको क्रॉप कर लिया, ठीक है। इसको कंफर्म करेंगे तो सिर्फ हमारे पास इतनी इमेज रह जाएगी, इतनी वीडियो रह जाएगी, ठीक है। तो इसको आप छोटा करके यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं। अब देखें, पहले पूरी वीडियो लग रही थी, उससे अच्छा तो फिर भी ये लग रहा है ना कि हम ये लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, जैसे ही आप यहाँ लाएंगे तो इसको सेंटर में करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसको भी सेंटर में कर लें, अपनी इमेज को क्लिक करके इसको भी यहाँ से ऐसे सेंटर में ले आएँ ताकि दोनों मतलब सही रहे ना, बिल्कुल सेंटर में हो जाएँ। तो ये दोनों चीज़ें सेंटर में हो गई। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं और इसको करके थोड़ा सा इसको लेफ़्ट पे ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो इसके कॉर्नर्स हैं काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, तो आप इनको भी बाद में इस तरह गोल कर सकते हैं, यानी कि टर्न कर सकते हैं या राउंड कर सकते हैं। वो भी सारे आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इनको रीटच कर दें, मास्क कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके ऊपर ये आप कैसी वीडियो एडिट करना चाहते हैं। बेसिक जो हमारे पास फंडामेंटल्स हैं वो बेसिक यही होते हैं कि फ्रीज फ्रेम कैसे करना है, ऊपर टाइमर कैसे लगाना है। अब ये लगा दिया। अब इसको प्ले करके देखते हैं अब एडिटिंग को हमने लेयर्स के अरेंज कैसे करना है। अब देखें, उसने क्वेश्चन किया है दिस लोगो बिलोंग्स टू विच कार, ठीक है। साथ ही हमारे पास लोगो भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा काउंटडाउन शुरू हो गया और ये हमारे पास फ्रेम स्टिल हो गया, ठीक है। अब देखें, काउंटडाउन चल रहा है। ज़ाहिर सी बात है, जब तक काउंटडाउन चलेगा तब तक हमारे पास पिक्चर और सवाल भी रहना चाहिए। तो इस पिक्चर को पकड़ के हम लोग यहाँ पर खींच लेंगे इतना, ठीक है। जहाँ तक हमारा काउंटडाउन चल रहा है यहाँ तक चल रहा है, देखें, ठीक है। इधर तक गया। और उसके बाद यहाँ पर भी देखें काउंटडाउन इतना चल रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ से इसको अब चलाते हैं। अब जैसे ही ये ज़ीरो हो गया था, तो ज़ीरो के बाद देखें क्वेश्चन तो चला गया, ठीक है। और साथ में हमारे पास पिक्चर भी चली गया, लेकिन ये भी फ्रेम स्टिल ही आ रहा है, देखें। ये चीज़ तो नहीं थी ना हमने करनी, तो देखें ये वाली जगह हमारे पास ज़्यादा आ रही है। तो इसको पकड़ के फ्रेम को पीछे ले आए ताकि हमारे पास इमेज जैसे ही काउंटडाउन ख़त्म हो वो साथ ही बोलना स्टार्ट कर दे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर हमारे पास इमेज तो मौजूद रहती ना, तो इमेज को हम बाहर खींच लेंगे। ये देखें, ठीक है। अब वो चीज़ वहीं पर रहेगी, इमेज हमारे पास वहीं रहेगी, क्वेश्चन हमारे पास चला जाएगा। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन चला गया, टाइमर भी चला जाएगा, ज़ीरो के बाद वो भी चला गया यहाँ पर, ठीक है। और हमारे पास नीचे क्वेश्चन भी चला गया। अब यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए आंसर, ठीक है। आंसर आए और साथ में उसका नोटिफिकेशन का साउंड आ जाए, ठीक है। वो ऐड करने के लिए इस टेक्स्ट को ही आप आगे खींच सकते हैं या फिर आप नया टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी को मैं आगे खींचता हूँ, यहाँ तक समझ चलें, आगे खींच लेते हैं। और इस फ्रेम पे आने के बाद इस टेक्स्ट को हम कट लगा देंगे। अब पीछे वाला टेक्स्ट अलग हो गया, आगे वाला अलग हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे, इस वाले को देखें एडिट करके लिख देंगे मर्सिडीज़, ठीक है। जो भी हमारा आंसर होगा लिखने के बाद इसको देखें यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जैसे ही टाइमर ख़त्म हुआ था उसके बाद उसका आंसर आ गया था मर्सिडीज़, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसको डिले देना टाइम में, थोड़ा सा इसको पकड़ के आगे कर दें ताकि यहाँ पर देखें दरमियान में गैप आ जाए इन दोनों के। अब देखिएगा मर्सिडीज़, ठीक है। तो इसको थोड़ा और डिले दे देते हैं और साथ में इसको एक एनिमेशन भी लगा देते हैं, यहाँ पर कोई भी लगा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन के लिए हम टाइप राइटर की लगाएंगे, लेकिन जो आंसर होगा ना फ़ौरन आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अचानक आ जाए आंसर। तो ये हम लोग मैंने सेव करके रखी हुई हैं, ये भी लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। मतलब ये सारी ऑल में जाएंगे ना, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो मैंने इनमें से जो उनसे अच्छी लगती है मैं उनको क्या करता हूँ कि स्टार का बटन है, इसको क्लिक करेंगे ना तो ये आ जाएंगी हमारे पास फेवरेटीज़ में, बार बार ढूंढनी नहीं पड़ती फिर आपको, ठीक है। अब चेक करिएगा, जैसे ही क्वेश्चन जाएगा यहाँ से थोड़ी सी ब्रेक आएगी दरम्यान में ये वाले हिस्से की, उसके बाद वो एनिमेशन प्ले करके फ़ौरन से आंसर आ जाएगा, देखिएगा, ठीक है। मर्सिडीज़ आ गया। अब ज़ाहिर सी बात है ये आंसर है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ तक। अब देखें, अच्छा, अभी भी बिल्कुल सिंपल सा है, कोई हमारे पास इफेक्ट्स नहीं चल रहे। अब जैसे ही मर्सिडीज़ आए ना, मर्सिडीज़ के साथ करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट आंसर का हमें साउंड आना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं आता हूँ पिक्सबे में, इसकी वेबसाइट के अंदर वापस आए हैं, पिक्सबे के अंदर क्लिक करें और यहाँ पर देखें आपको सारे मिल जाते हैं, आपने क्या डाउनलोड करना है। तो मैं सिंपल यहाँ से क्लिक करता हूँ साउंड इफेक्ट्स को, ये है साउंड इफेक्ट्स को क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा करेक्ट आंसर, आपको यहाँ पर डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स मिल गए हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी प्ले करके यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले वाला प्ले करके देख लेता हूँ, ठीक है। ये भी हम चला सकते हैं, बाकी जो सा भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। ये मैंने डाउनलोड किया, ये 1 सेकंड लगेगा, डाउनलोड हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास। और ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग वीडियो को लंबा करने के लिए, एंगेजिंग बनाने के लिए रॉन्ग आंसर भी वहाँ पर टाइप कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेक्ट की जगह लिखेंगे रॉन्ग,
उसका भी वहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, मैं ये प्ले करके देख लेता हूँ। हाँ, ये वाला जो बजर वाला होता है ना आंसर, अक्सर जगह आपने ये देखा होगा। मैं दूसरे को भी प्ले करके देख लेता हूँ। ज़्यादातर जगह यही इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर हम इसी को डाउनलोड करते हैं। अब ये रॉन्ग का भी हमारे पास हो गया और ये जो हमारे पास करेक्ट आंसर था उसका भी हो गया। वापस आए थे हम इसके अंदर। अच्छा देखिए, हम यहाँ पर ऐसा भी देख सकते हैं कि पहले हम रॉन्ग आंसर लिखें, ठीक है, उसको हम लोग गलत साबित करें, उसके बाद यहाँ पर हम लोग उसका राइट आंसर लिखें। ठीक है, मर्सिडीज़ की जगह यहाँ मैं लिख देता हूँ और डी, कैप्स लॉक ऑन करके लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे ही मर्सिडीज़ का लोगो गया, यहाँ पर आ गया ओडी। जारी सी बात है ये गलत आंसर है इसका। तो ये देखें, ये पीछे हमारा टेक्स्ट बोल भी रहा है, जो एनिमेशन है ना, कि गलत है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली यहाँ पर ऐड करेंगे अपना साउंड इफेक्ट जो हमने डाउनलोड किया है। तो इन दोनों साउंड इफेक्ट को सिलेक्ट करें, ओपन कर लें, यहाँ पर आ जाएंगे। ये हमारे पास देखें करेक्ट का साउंड इफेक्ट है और ये हमारे पास बजर जो है ये दूसरा रोंग का है। ठीक है, तो पहले रोंग वाला आया तो रोंग वाले को ऐड करना पड़ेगा। जितने भी साउंड इफेक्ट्स होते हैं ना वो सारे नीचे ऐड होते हैं, म्यूजिक भी। ठीक है, म्यूजिक लेयर सबसे नीचे होती है, तो इसको पकड़ के आप नीचे ले आए तो यहाँ पर ये बजर का साउंड आ गया। ठीक है। अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि देखें यहाँ पर शुरू में खाली है, उसके बाद ये प्ले हो रहा है। तो हमें अगर हमने यहाँ पर लगा दिया इसको, तो ऑडी का लफ्ज़ पहले आ जाएगा और प्ले ये बाद में होगा। देखें ये ऑडी का लफ्ज़ आ गया यहाँ पर, लेकिन अभी तक प्ले नहीं हुआ, तो ये प्ले यहाँ से हुआ। तो इसको चला के एक बार देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ओडी का लफ्ज़ आ गया था, उसके बाद ये इसने ज़ाहिर सी बात रोंग है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पकड़ के ना ऐसे इतना कर देंगे जहाँ से प्ले हो रहा है, ताकि हमारा प्रॉपर उसके साथ ही है। ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये जो एरो लगा हुआ है वाइट कलर का, ये वाला, ये शो कर रहा है कि हमारे पास यहाँ तक एनिमेशन प्ले हो रही है। ठीक है, इधर से लेके इधर तक, यहाँ तक एनिमेशन प्ले हो रही है ना, तो हमें इसके बाद साउंड इफेक्ट लगाना है। ठीक है, ताकि एक मरतबा ओडी का लफ्ज़ पूरा आ जाए। देखें अगर मैं यहाँ साउंड इफेक्ट लगा दूंगा ना इस जगह पे, तो इस वक्त तक अभी हमारे पास लफ्ज़ लिखा ही नहीं आया। लफ्ज़ शुरू तो हो गया, लेकिन क्योंकि इसमें ट्रांजिशंस लगी हुई हैं, एनिमेशन लगी हैं, इसलिए ये जो वाइट कलर का आपको एरो नज़र आ रहा है, जब ये ख़त्म होगा वहाँ पर जाके पूरा ओडी का लफ्ज़ आएगा। तो यहाँ पर आ गया, तो हम यहाँ पर साउंड इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब चेक करें। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि वो ओडी एक मरतबा बोले, तो हम उसको थोड़ी देर बाद निगलेक्ट करें कि अभी ये तो मतलब गलत है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा आगे ले जाएं। अब चेक करें। अच्छा, हमने जवाब दिया ओडी, तो उसने आगे से क्रॉस लगा दी, नहीं भाई ओडी नहीं है। ठीक है, तो ओडी का लफ्ज़ जैसे ही यहाँ से ख़त्म होगा, तो यहाँ पर आके इसको हम लोग लगा देंगे कट और अगले वाले हिस्से को डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये देखें। अच्छा, ये पहले आवाज़ ख़त्म हो गई है, ऑडी फिर भी चल रहा है। देखें अब यहाँ पर साउंड इफेक्ट इधर रेड पीक है हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक आएँ और इसको भी पकड़ के भी इतना कर दें, जैसे ही हमारे पास आवाज़ ख़त्म होगी यहाँ से लफ्ज़ भी चला जाएगा। ओके हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें यहाँ पर जारी सी बात है कि साउंड इफेक्ट से पता नहीं लगेगा कि हमारे पास ये गलत आंसर है, हमें यहाँ पर क्रॉस भी लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए अगेन हम गूगल में आके सर्च कर सकते हैं क्रॉस, या फिर रोंग का कोई भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ क्रॉस। इमेजेस में आने के बाद यहाँ से कोई भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह मैं ये वाला देख लेता हूँ, पीएनजी होना चाहिए। अगर पीएनजी होगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये पीएनजी नहीं लग रहा है, इसके पीछे वाइट है, बैकग्राउंड भी है ना, तो ये हमारे पास ऊपर वाइट बैकग्राउंड आ जानी है। तो इसको भी मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कैसा लगेगा आपको। ठीक है, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं और साथ में हम यहाँ पर लिख लेते हैं पीएनजी, ताकि पीएनजी में आप मिले। पीएनजी बेसिकली वो होते हैं जिनके पीछे बैकग्राउंड नहीं होती। ये वाला देख लेते हैं। अच्छा देखें, इसके पीछे आपको ग्रे कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, जिनके पीछे ये होता है वो पीएनजी होते हैं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं सेव इमेज एज, और यहाँ पर इसको सिस्टम में सेव कर लेते हैं। सेम ऐसे हमारे पास चाहिए टिक की भी। ठीक है, तो लिख लेते हैं ग्रीन टिक पीएनजी। ये चीज़ें आ गई, तो जाहिर सी बात है जो हमने ये वाला डाउनलोड किया है ये सर्कल में है, तो ये भी हमें सर्कल में ही करना पड़ेगा कोई ना कोई। तो मैं ये वाला चेक कर लेता हूँ, ये भी ठीक है, ये भी उस तरह का लग रहा है बिल्कुल। इसको कर लेते हैं, सेम हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो जैसे ये लोड हो जाएगा कंप्लीट, अभी लोड हो जाता है, तो इसको हम राइट क्लिक करके डाउनलोड कर देंगे। देखें ये लोड हो गया, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन काफ़ी डाउन है, तो इसको अभी हम रहने देते हैं, कोई और चेक कर लेते हैं। ये ठीक है, इसको राइट क्लिक करके करें आप लोग सेव इमेज एज, इसको सेव कर लें। अच्छा, अगर आपके पास बैकग्राउंड इसकी रिमूव नहीं होती, अगर बैकग्राउंड फिर भी साथ आ जाती है, तो थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करके भी हम कर लेते हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं बैकग्राउंड रिमूव हुई है कि नहीं उसकी। अगेन आए कैपकट में, इंपोर्ट कर लें जो चीज़ें हमने डाउनलोड की हैं, डेस्कटॉप पे रखी थी। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ से ये क्रॉस का साइन है, ये भी क्रॉस का, ये टिक का। ठीक है, इन तीनों को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इन तीनों में से देखें, जो सिर्फ टिक वाला था ना, उसके पीछे से बैकग्राउंड हमारे पास रिमूव हुई हुई है। ये चेक करें, मैं यहाँ रखता हूँ, ये ठीक है रिमूव हो गई हुई है। लेकिन जो रेड वाला था
इसके अंदर देखें इसके पीछे से रिमूव नहीं हुई, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप सिंपल गूगल में आके यहाँ लिख सकते हैं रिमूव डॉट bg। यहाँ पर आने के बाद सेम वही वाली पिक्चर को आप दोबारा अपलोड करें, ठीक है। अपलोड इमेज करते हैं हम लोग और यहाँ से आते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ से वो जो हमारे पास इमेज थी इसको अपलोड कर देते हैं, तो यहाँ से रिमूव कर देगा बैकग्राउंड को। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि कैपकट के अंदर ही इसको क्लिक करें, यहाँ पर आपको रिमूव बीजी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको क्लिक करें। ऑटो रिमूवल को क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से इसकी बैकग्राउंड को खुद ब खुद भी रिमूव कर देगा। देखिएगा अभी ये ऊपर यहाँ पर ऑटो रिमूवल को अप्लाई कर रहा है, जैसे ही ये पूरा अप्लाई होगा 100% ये पीछे इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। दोनों ऑप्शन हैं। तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग सिंपल जाएँ कैनवा में, वहाँ जाके इमेज को रख के बैकग्राउंड रिमूव करके उसके बाद में एक्सपोर्ट कर लें पीएनजी में। तो ये हमारे पास कैपकट ने भी कर दिया है, तो आप गूगल में भी आके देख लें, तो इसने भी यहाँ पर कर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आते हैं कैपकट में, क्योंकि उसने हमें वापस रिमूव कर दिया बैकग्राउंड। अब ये टिक का है, ये क्रॉस का है, ठीक है। बस इसकी अब हमें पोजीशन सेट करनी है कि हमने कहाँ कहाँ रखने हैं। अब इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, इनको डिलीट कर देते हैं। इनको साइड पे थोड़ा रख लेते हैं, बाद में इनको देखते हैं कहाँ कहाँ रखना है, ठीक है। अब देखें ये जैसे ही इसने बोला ऑडी, ठीक है। तो जैसे ही इसने ऑडी बोला उसके बाद ये जारी सी बात है कि हमारे पास गलत आंसर है, तो ये आना चाहिए गलत का आंसर, ठीक है। ये आ गया इधर। अच्छा ये देखें ये क्रॉस जो आ रहा है ना, ये क्रॉस आ रहा है मर्सिडीज़ के लोगों के नीचे और ऑडी के लोगों के भी नीचे। सारी सी बात है, मर्सिडीज़ का लोगो इससे ऊपर है इसलिए इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर देखें क्लिक करके मैं सबसे ऊपर ले आऊँगा ताकि सबसे ऊपर आ जाए ऐसे, ठीक है। ये चीज़ होगी यहाँ पर। तो इसको आप थोड़ी पोजीशन सेट करें और इसको आप सेंटर में भी रख सकते हैं, जहाँ पर भी रखना है आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सेंटर में रख लेता हूँ ताकि ज़रा बड़ा सा क्रॉस सामने आए कि भाई गलत आंसर दिया आपने। आप चेक करें। अच्छा उसने बोला है कि भाई ये आंसर आपने ऑडी दिया है, साथ ही उसने कह दिया गलत है भाई। अच्छा देखिए हमारे पास ये जो बजर प्ले हो गया था पहले, अभी देखें बजर प्ले हुआ है लेकिन क्रॉस नहीं आया, क्रॉस साथ ही आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ही बजर प्ले हो, यहाँ बजर प्ले हो रहा है नीचे देखें, यहाँ पर आपको पता लग रहा है पीक से, साथ ही यहाँ पर हमारे पास क्रॉस आ जाए। चेक करिएगा आप। ठीक है, जहाँ तक बजर प्ले होना है वहाँ तक ही होना चाहिए। इसको पकड़ के आप रख दें, यहाँ से ट्रैक करें और इतना, ठीक है, जहाँ तक वो है, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा सा फिर बोल रहा है कि भाई ये आंसर नहीं था इसका, इसका आंसर असल में था मर्सिडीज़, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को जो हमने बनाया हुआ है इसी को कंट्रोल सी से कॉपी करें या राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर आपने पेस्ट करना है वहाँ रखने के बाद यहाँ रखें और यहाँ कंट्रोल वी कर दें, पेस्ट हो जाएगा। यहाँ फिर इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आएगा, वो पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये अगेन ऑडी हमारे पास पेस्ट हो गया। यहाँ पर इसको डबल क्लिक करें, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर लिख दें मर्सिडीज़। कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, ठीक है। मर्सिडीज़ लिख लिया मैंने और वापस आए। अब चेक करिएगा ये आ गया मर्सिडीज़, ये करेक्ट आंसर है। तो इसके ऊपर आना चाहिए हमारे पास ये टिक का आंसर, ठीक है। अब मर्सिडीज़ का लोगो नीचे से हमारा थोड़ा रह गया, तो इसको और एक्सपेंड कर लें ज़रा। अब चेक करिएगा अब हमारे पास यहाँ पर बटन आना चाहिए जो टिक वाला है, करेक्ट वाला, ठीक है। ये करेक्ट वाला लगाया मैंने इधर। इसको प्ले करके देख लेते हैं। अच्छा मर्सिडीज़ उसने जैसे ही बोला, यहाँ पर देखें, ठीक है। इस जगह पर आपने देखना है टेक्स्ट के अंदर ये मर्सिडीज़ का यहाँ एनिमेशन ख़त्म हुई है, उसके बाद जाके करेक्ट का आंसर आना चाहिए कि हाँ जी मर्सिडीज़ ठीक है। यहाँ पर आया, कंट्रोल जी करें इसको, ठीक है। मर्सिडीज़, ये मर्सिडीज़ आया, साथ ही करेक्ट का साइन आ गया। थोड़ा करेक्ट की देखें आवाज़ कम है तो आप इसकी साउंड लेवल को यहाँ से इंक्रीज़ कर लें, ऐसे पकड़ के ऊपर खींचें, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये करेक्ट हो गया। अब करेक्ट के साथ टिक का आंसर भी आया। जैसे ही आया यहाँ पर देखें, यहाँ पर आया टिक का आंसर इधर, ठीक है। तो यहाँ आ गया टिक। इसको रखें सेंटर में, थोड़ा छोटा करें जितना हमारे पास वो वाला था, ठीक है। इसको मिड में रखने के बाद आप ऐसे बड़ा कर दें। अब चेक करिएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप करने के बाद जितना अजाफी जा रहा है इसको एक्स करें, ये डिलीट हो जाएगा। ये जो मर्सिडीज़ का लोगो है इसको भी एक्स करें, ये भी डिलीट यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर सारे आखिर पे ख़त्म हो जाने चाहिए, मतलब ये देखें अभी उसने सब कुछ बोल दिया, यहाँ पर ख़त्म हुआ, टेक्स्ट चल रहा है अभी भी। तो इसको आप यहाँ से ऐसे टेक्स्ट को ख़त्म करें, ठीक है। तो ये अभी एनिमेशन थोड़ी सी प्ले होगी और हमारे पास ये देखें इसका फेस भी रुक गया। इसको यहाँ पर रोकने के लिए इसको क्लिक करें, तो आप जाएँ इसकी एनिमेशंस में। जाहिर सी बात है हमने आउट करना है ना, इसको एंड हो रहा है तो आउट में आएँ और यहाँ पर फेड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ से ऐसे फेड आउट हो जाएगा,
ऐसे ब्लैक हो जाएगी वीडियो, ठीक है, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट होगा और ये ब्लैक, ठीक है। तो अगर स्लो करना है इसको आप स्लो भी कर सकते हैं यहाँ से और फास्ट भी कर सकते हैं। चलें, और यही सेम चीज़ हम शुरू में लगाएंगे। शुरू में आने के बाद यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है तो हमें स्टार्ट में इन वाली लगानी चाहिए जो इस तरफ लगेगी एनिमेशन, ठीक है। इन में आए, इन में आने के बाद आप यहाँ से फेड ही नहीं लगाते, ऐसे देखें, ठीक हो गया, ये ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आया, ऐसे स्टार्ट हुआ, इसने यहाँ से हमसे क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करने के बाद उसने पूछा है कि दिस लोगो बिलोंग्स टू विच कार, साथ ही हमारा लोगो भी आ गया, ठीक है। अच्छा देखें, लोगो आया है और साथ में टाइमर भी आया है और हमें पता नहीं लगा, तो इसको हम ना साउंड इफेक्ट से क्लियर कर सकते हैं। अगेन आए यहाँ पर आप लोग गूगल में, यहाँ पर आने के बाद साउंड इफेक्ट्स वाले में आके आप लिख लें वूश, एक होता है साउंड इफेक्ट, वूश कहते हैं उसको, मैंने ये लिखा है। अब यहाँ से सारे आपको मिल सकते हैं, आप यहाँ से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से होते हैं ये, ठीक है। ये अच्छा है, इसको आप लोग सिंपल यहाँ से डाउनलोड करें। ये बेसिकली हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि ये ना ऑडियंस की टेंशन ग्रैब करे कि चीज़ नहीं आई है फ्रेम के अंदर, मतलब यहाँ से देखें अचानक ही ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट, में पता नहीं, चलें टेक्स्ट तो नज़र आ रहा है, लेकिन जो इमेज आई है ना ये लोगों की, ये हमें पता नहीं लगा कि अचानक आ गई, देखें अचानक फ्रेम में आ गई है। तो ये साथ ना साउंड प्ले करे हमारे पास आते वक्त, तो ये हम लोग लगाएंगे साउंड इफेक्ट वूश का, इंपोर्ट करें जब हमने डाउनलोड किया अभी, ठीक है, ये वाला, इसको ज़रा सबसे नीचे रखें। अब चेक करिएगा जहाँ पर इसकी पीक बन रही है ना ये वाली रेड वाली, यहाँ पर हमें इमेज जहाँ पर शुरू हो रही है इधर, अच्छा देखें साउंड यहाँ पर हमने तेज़ लगाया, जाहिर सी बात है ये चीज़ आपस में मैच नहीं करेगी, साउंड कितना तेज़ है फ़ौरन चला जाएगा। लेकिन जो हमारे पास एनिमेशन है वो बड़ी स्लो आहिस्ता सा प्ले हो रही है, तो इसकी एनिमेशन में जाके हम इसकी एनिमेशन को कर देंगे कम, ठीक है। ये वाली जो लगी हुई है ना इसको, इसको पीछे लेके आएँ, अब देखिएगा और कम कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब चेक करिएगा, हाँ देखें जैसे ही आवाज़ आई है ना, ऑडियंस की टेंशन ग्रैब होती है कि कोई चीज़ नहीं यहाँ पर सीन में क्रिएट हुई है। अब देखिएगा ज़रा, ये आ गया, ठीक है। सेम यही वाली एनिमेशन हम लगाएंगे टाइमर के लिए। अच्छा ये वाले क्लिक किया, कंट्रोल सी कर लिया, यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल वी करूँगा, ये पेस्ट हो गई। अब यहाँ टाइमर आ जाएगा, देखिएगा, ठीक है, टाइमर आया और साथ ही प्ले हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखें टाइमर को भी प्ले होने की कुछ वो आवाज़ होती है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक मरतबा। वीडियो एडिटिंग की सारी आपकी क्रिएटिविटी है कि आप क्या लगाना चाहते हैं, क्या इसको बढ़ाना चाहते हैं, आप आहिस्ता से करके बढ़ा सकते हैं। बेसिक हमारा काम हो गया, बस आपने बाकी जो भी चीज़ क्रिएट करनी है वो ऐड कर लें इसमें। अच्छा यहाँ पर आपने नोट करना है कि जैसे ही टेक्स्ट लिख रहा है, टेक्स्ट लिखने के भी एक साउंड इफेक्ट होता है। जिस तरह मैं अभी कीबोर्ड पर टाइपिंग करता हूँ तो आपको एक साउंड प्ले हो रही है ना कीबोर्ड की, तो वो अगर वीडियो में प्ले नहीं हो रही तो हम वीडियो में साउंड इफेक्ट लगा के उसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखें सिंपल ये बस टेक्स्ट लिखा गया है ना, हालांकि जो हमारे पास इसमें एनिमेशन यूज़ हुई है वो टाइप राइटर वाली है, तो हम टाइप राइटर का जो साउंड इफेक्ट है वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप सिंपल लिखें टाइपिंग, टाइपिंग लिखने के बाद यहाँ पर देखें प्ले करें इसको, ये ठीक है, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। वापस आए हैं हम लोग अपने कैपकट के अंदर, यहाँ पर आके इसको इंपोर्ट करें और ये टाइपिंग वाली यहाँ पर लगा दें, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं हमने लगानी कहाँ पर है। अच्छा देखें ये वाला जो पीछे वाली थी ना हमारे पास, जो यहाँ पीक नज़र आ रही है थोड़ी सी आपको, ठीक है, ये जो पीक है ना यहाँ इतने पे आके ख़त्म हो गई है। इससे हमें पता लग रहा है कि देखें हमने पीछे से साउंड इफेक्ट खुद लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो टाइपिंग ख़त्म हो गई है लेकिन अभी भी हम लिखी जा रहे हैं, तो आवाज़ कहाँ गई हमारी। तो इसलिए हमें यहाँ से कोई और लगाना पड़ेगा टाइपिंग का इफेक्ट जिसके अंदर थोड़ी आवाज़ ज़्यादा आ रही हो, ठीक है। इसको देख लेते हैं, हाँ ये पूरा आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके ये देखें ये प्ले करता करता यहाँ तक चला गया। तो यहाँ पर जाने के बाद हम इसको कट लगा देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। अब चेक करते हैं प्ले करके, ठीक है, मतलब देखें ये प्ले किया, साथ में जब ये आया तो उसकी साउंड इफेक्ट की आवाज़ आ गई। अब आगे देखते हैं, हाँ ठीक है, जब ये टाइमर आया उसकी आवाज़ आ गई, टाइमर स्टार्ट हो गया हमारा, और देखें पीछे से फ्रेम हमारा स्टिल है, ठीक है। अच्छा टाइमर का हमारे पास साउंड इफेक्ट रह गया, ठीक है। यहाँ पर आते हैं टाइमर, टाइमर लिखते हैं, ये वाला बेस्ट है, ठीक है, ये इसको डाउनलोड करें। उसमें आने के बाद यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके इंपोर्ट करें, और ये टाइमर की जो आवाज़ है इसको यहाँ पर ले आए नीचे, ठीक है, ओपन कर लें इसको सिंपल, इसको पकड़ के ड्रैग कर लें। अब ये कहाँ तक आएगी, जहाँ पर टाइमर स्टार्ट होगा
और उसके बाद ही एंड होगा जहाँ पर टाइमर एंड होगा। ठीक है, इसको यहाँ पर हमने रख दिया, इसके बाद प्ले करके देखते हैं। 10 सेकंड तक ये प्ले होगा ना, जब तक ये टाइमर प्ले हो रहा है। ठीक है, बस ठीक है, यहाँ तक प्ले हुआ ये इधर तक। तो इसको क्लिक करके यहाँ पर एक्स करके डिलीट कर देंगे ताकि अगले वाला हिस्सा डिलीट हो जाए। अब देखिएगा, हाँ ठीक है, आगे उसने जवाब दिया कि ओडी, तो उसने आगे से क्रॉस लगा के उसको साथ में साउंड प्ले कर दिया कि भाई गलत है ये। फिर उसने कहा मर्सिडीज़, उसने कहा ठीक है जी ये वाला ठीक है। ठीक है, तो आगे से ख़त्म। ठीक हो गया, ये हमारे पास सारी वीडियो बन गई है। तो सिंपल आप यहाँ से इसको, बाकी आपकी क्रिएटिविटी है, आप इसको कुछ भी ऐड करना चाहें मज़ीद भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। एक रह गया हमारे पास बैकग्राउंड म्यूज़िक। अगेन जाएँ आप यूट्यूब में, वहाँ पर जाकर डिफरेंट बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं जो मैंने रखे हुए हैं। मैं अपने से इंपोर्ट कर लेता हूँ एक। ठीक है, ठीक है, ये वाला मैंने एक बैकग्राउंड म्यूज़िक रखा। सबसे नीचे रखने के बाद इसको मैं ऐसे रख दूँगा। अच्छा ये देखें, अभी ये हम लोग जब इसकी अपनी आवाज़ प्ले करेंगे ना इसके अंदर, तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कम होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो नीचे बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो उसके ऊपर ओवरले कर जाएगा, मतलब उसके ऊपर हावी हो जाएगा। तो इसके लिए इसकी आवाज़ को हम कम करते हैं यहाँ से। बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी स्लो होगा, हल्का सा बस पीछे प्ले हो रहा होगा बैकग्राउंड में। ठीक है, इसको कम करने के लिए यहाँ पर भी देखें वॉल्यूम की सेटिंग है, इसको नीचे पीछे की तरफ लाई जाएँ, इसकी पीक कम हो जाएगी। अब इसको प्ले करके देखते हैं। अब ठीक है, मैं इसकी बड़ी स्क्रीन करके आपको प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक हो गया, बेस्ट होगी वीडियो। यहाँ पर जहाँ टाइमर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, जहाँ सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक को भी ख़त्म करना है। ठीक है, तो इसको एक्स करें, कट हो जाएगा, इसको यहाँ से डिलीट कर दें। और यहाँ पर आगे आने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करें तो ये हमारे पास फेड आउट हो जाएगा। फेड आउट से मुराद है यहाँ पर जब म्यूज़िक आएगा हमारा, यहाँ से कम होता होता देखें एक पीक भी नज़र आ रही है आपको, कम होकर यहाँ डाउन हो जाएगा। देखिएगा आपको आवाज़ आएगी अभी। ठीक है, ऐसे मतलब ख़त्म हो जाएगा, अचानक नहीं लगेगा कोई चीज़ ख़त्म हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास वीडियो तैयार हो गई है। बाकी आप अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि वो वाली पर्टिकुलर वीडियो कैसे बनती है, मतलब किसी भी तरह की एडिटिंग चाहते हैं, तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ कमेंट्स को देख के हम लोग वो वाली वीडियो का ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।